जो कार्य मातेश्वरी ने किए उन सभी कार्यों को हमारे मोदी जी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मोदी जी 19 श्लोक का लोक माता अहिल्याबाई होलकर के सपनों का भारत बना रहे हैं। 31 मई को पूरे देश में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर देश के कोने कोने में अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि करीब 1 महीने से मोदी सरकार भी पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को लेकर बड़ा अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत मोदी सरकार अहिल्याबाई होलकर की जीवन गाथा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। नोएडा 24 न्यूज पर भी हमने बीजेपी के इस अभियान की कई खबरें आप तक पहुंचाई थी। आपको बता दें कि जेवर के पास भी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर जगह जगह तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए। पाल समाज की तरफ से आयोजित इन कार्यक्रमों में पाल समाज की हजारों लोगों ने शिरकत की। जेवर विधानसभा के भगवतपुर छातंगा गांव में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कृष्णा पंडित मौजूद रहे, जहां पाल समाज की तरफ से उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि करीब 1 महीने पहले जेवर विधानसभा के इसी गांव में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति स्थापना को लेकर नींव रखी गई थी। ये नींव भी भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाज सेवी कृष्णा पंडित के सौजन्य से ही रखी गई थी। उस वक्त 28 गांव के लोग इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बने थे। अब जब मौका अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती का था, तब मुख्य अतिथि के रूप में इन लोगों ने कृष्णा पंडित को याद किया। नोएडा 24 न्यूज के कैमरे पर कृष्णा पंडित क्या बोले, जरा सुनिए। पूरा देश आज राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मना रहा है और देश के कोने कोने से अहिल्याबाई होलकर की इस जयंती पर शोभा यात्राओं की बहुत खूबसूरत तस्वीर सामने आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को लेकर एक अभियान चला रही थी, जिसके तहत वो राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जो जन कल्याणकारी नीति थी उन्हें जन जन तक पहुँचाने का काम कर रही थी। मैं इस समय जेवर विधानसभा के भगवतपुर छातंगा गांव में मौजूद हूं, जहां अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। कुछ दिन पहले यहां पर अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति का अनावरण भी हुआ था, एक जगह का अनावरण भी हुआ था। अभी मूर्ति नहीं रखी गई है, उसमें थोड़ी देरी है, वो भी रख जाएगी। लेकिन आज यहाँ पर बड़ी धूमधाम से एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कृष्णा पंडित, अनिल बघेल समेत तमाम सामाजिक कार्यकर्ता इस प्रोग्राम में पहुँचे हैं। आज अहिल्याबाई होलकर जी का 300वां जन्मोत्सव है और ग्राम गोविंद उसमें भगवतपुर में आज ये प्रोग्राम रखा गया है। और हम ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। और गांव में रागनी का भी प्रोग्राम रखा है इन लोगों ने। परमिशन नहीं हो पाई थी किसी कारण, नहीं तो ये यहाँ से शोभा यात्रा निकल के जेवर तक जाती। काफ़ी गाँव में घूमते हुए तो किसी कारण से परमिशन नहीं हो पाई है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे अब हम देव माता का वो मना लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की आज हम 300वीं जयंती मना रहे हैं। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1700 ईस्वी में हुआ था महाराष्ट्र में। मैं अपनी समाज से और यहाँ आए उपस्थित सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन करूँगा, यहाँ लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का ग्राम भगवंतपुर में मंदिर का शिलान्यास हुआ था आज से 1 महीने पहले। आपको बता दें कि जेवर में अहिल्याबाई होलकर शोभा यात्रा निकालने की तैयारी पाल समाज के लोगों ने कर रखी थी, लेकिन प्रशासन ने किसी कारण इस शोभा यात्रा के लिए परमिशन नहीं दी। इसके बावजूद भी इन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। भगवतपुर के बाद जेवर झांझर मार्ग पर भी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को लेकर पाल समाज ने बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में भी हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ी, जिसमें बढ़ चढ़कर महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट ब्रह्म प्रकाश सिंह पाल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को लेकर मोदी सरकार के अभियान की तारीफ करते हुए बड़ी बात कही। आप भी सुनिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 मई से लेकर 31 मई तक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मातेश्वरी की 300वीं जयंती मना रही है। आप देख रहे हैं कि मातेश्वरी के खंड काल को तो हम लोगों ने नहीं देखा है, पर 2014 से
अब तक हम देख रहे हैं 11 वर्ष में कि जो मातेश्वरी का कार्यखंड काल था, जो कार्य मातेश्वरी ने किए, उन सभी कार्यों को हमारे मोदी जी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मोदी जी 19 लोक का लोक माता अहिल्याबाई होलकर के सपनों का भारत बना रहे हैं। जैसे मातेश्वरी ने आप देखें तो उस समय सड़कें बनवाई, तालाब बनवाए, बावड़ी बनवाई, धर्मशालाएं बनवाई, उन्होंने गौशालाएं बनवाई, उन्होंने अन्नकूट क्षेत्र बनवाए। और वही आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपनी विभिन्न योजनाओं के द्वारा, अगर मातेश्वरी ने तालाबों का निर्माण करवाया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने भी अमृत सरोवर के द्वारा वो देश के अंदर सभी तालाबों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। मातेश्वरी ने अगर सड़कों का निर्माण कराया तो आप देख रहे हैं कि भारत में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया गया है। अगर आप देखें कि मातेश्वरी ने अन्नकूट क्षेत्र बनवाए तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन देने का काम कर रहे हैं, सरकार देने का काम कर रही है। अगर आप देखते हैं कि मातेश्वरी ने लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया, मातेश्वरी ने अपने राज्य महेश्वर में जितने भी उस समय के कुशल कारीगर थे, जो बुनकर थे, आप जानते हैं, हमारी माताएं बहनें जानती हैं कि भारत में महेश्वर की साड़ी विशेष स्थान रखती है। उन बुनकरों को मातेश्वरी ने महेश्वर में जगह देके कारखानों का, छोटे छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया। आज आप देख रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया के माध्यम से लघु उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से काम चल रहा है। अगर आप देखें, अगर मातेश्वरी जी जिस तरीके से मातेश्वरी जी ने सबसे पहले डाक सेवा, जो आप देखते हैं आज जो डाक सेवा है, इसकी स्थापना मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर ने की थी। उन्होंने 10-10 किलोमीटर पे चौकियां बनवाई थी और अपने गुप्तचर लगाए थे। जिस तरीके से मातेश्वरी की योजना का किसी को पता नहीं पड़ता था, उसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का किसी को पता नहीं पड़ता है। तो ये पाल बघेल धनगर समाज के लिए, गरडिया समाज के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि ऐसे समाज में जन्मी मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के ऊपर पूरे देश में जयंती मनाई जा रही है। ये खुशी का विषय है। अहिल्याबाई होलकर को पूरे देश में उनके न्याय और समाज में उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर याद किया जाता है। और जब पिछले 1 महीने से मोदी सरकार उनकी 300वीं जयंती को लेकर जो अभियान चला रही है, उसके चलते आज देश का बच्चा बच्चा उनकी जीवन गाथा से रूबरू हो रहा है। आप अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर उनको कैसे याद करते हैं? कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग भी अहिल्याबाई होलकर के बारे में जान सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, नोएडा 24 न्यूज।